ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे देखा जाए दोनों मामलों को? लेकिन वस्तुतः ये जुड़े हुए हैं, और इसलिए जुड़े हुए हैं कि नई पार्लियामेंट में और विशेष सत्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने सोचा ये था कि हम कोई बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे, सारा नैरेटिव बदल करके रख देंगे और जो सत्ता के नीचे से जमीन खिसक रही है उसको बचा ले। अब वो लेकर के क्या आए? महिला आरक्षण विधेयक। लेकिन वो भी झुंझुना साबित हुआ। परसीमन के बाद होगा, जनगणना के बाद होगा, और उसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं। और जिस तरह से विपक्ष ने बहुत मुखरता के साथ इस बिल को पारित कराते हुए सवालों को उठाया कि इसमें ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं है, और बहुत तथ्यात्मक ढंग से राहुल गांधी ने वो सवाल उठाए जो आज पूरे डिस्कोर्स में है। यहां से नरेंद्र मोदी फंस गए, और जो डिस्कोर्स चल रहा था पॉलिटिक्स में, जो उनके हित में लग रहा था, सनातन के पूरा मसला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो साजिश हो रही थी, वो ओबीसी वाले इशू ने, यानी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स वाले मुद्दे ने नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। और इसीलिए रमेश बिधूड़ी आते हैं। मैं नहीं समझता कि अचानक हो गया। रमेश बिधूड़ी कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हैं, दिल्ली से आते हैं, लंबा अनुभव है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जी, ये चौराहे पर भी आपको कभी कभी सुनने को मिलती है। ये गटर की भाषा है, इसमें विभाजन है, अन्याय है, घृणा है, वही जो लगातार 10 साल से बांटी जा रही है। और इसमें साहस वो है जो 2014 के बाद जो कहते हैं कि साहब आजादी अब मिली है, तो वो साहस है, दुस्साहस है, जिसके जरिए वो ये कह रहे हैं। थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, जरा उस विजुअल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी की, और रमेश बिधूड़ी ने जिनके ऊपर अपमानजनक शब्द रमेश बिधूड़ी ने जिनके ऊपर अपमानजनक शब्द बोले थे, वो हैं दानिश अली। हम दोनों के बीच में स्क्रीन में आप देख रहे हैं, और इस वक्त राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंचे हैं। जरा उस विजुअल को दिखाइए। दानिश अली के घर पहुंचते हैं राहुल गांधी, और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि दानिश अली शायद अपने पद से इस्तीफा दे दें। इंडिया के तमाम नेता उनसे बात कर रहे हैं, और एक अलग राजनीति जो है यहां पर मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं, और तमाम साथी बने हुए हैं इस ब्रेकिंग में। यहां न्यूज पॉइंट कर रहे हैं हम दोस्तों, लेकिन बीच बीच में ब्रेकिंग्स ऐसे आती रहेंगी, क्योंकि एक जबरदस्त, ये जो हम लिख भी रहे हैं कि मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ बना नया संसद भवन, क्या सचमुच मुसीबतों का पहाड़ लेके आ रहा है? इस संसद भवन के अंदर से जो कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, वो सड़क पे अब कुछ और में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तमाम बातें करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी अपनी बात प्लीज आगे जारी रखिए, और जैसे ही विजुअल आता है, राहुल गांधी पहुंचे हैं इस वक्त दानिश अली के घर पर, वहां से विजुअल जैसे हम कोशिश कर रहे हैं जैसे आता है वो भी पहुंचाएंगे, और क्या बातें हो रही हैं और राजनीति किस दिशा में जा रही है वो भी समझेंगे। मैं वही कह रहा था कि रमेश बिधूड़ी को से ये भाषा बुलवाई गई है, वरना रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन खुश नहीं हो रहे होते। ये बाकायदा मैसेजिंग है कि इसी तरह की भाषा आपको चौराहों पर बोलनी है, इसी तरह की घृणा और नफरत फिर से पैदा करनी है, विभाजन पैदा करना है, क्योंकि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। और जो नई पार्लियामेंट बनी है उसकी भी संस्कृति बता दी है कि इस नई पार्लियामेंट में इसी तरह की भाषा चलेगी। और रमेश बिधूड़ी कोई पहले व्यक्ति नहीं है। गिरिराज सिंह से लेकर के और अनुराग ठाकुर तक, प्रज्ञा ठाकुर तक आप चले जाइए, जिन्होंने जितनी ज्यादा गटर की भाषा बोली है, जिन्होंने जितनी ज्यादा नफरत और विभाजन की भाषा बोली है, उन्हें उतनी ही तरक्की मिली है। आपस में देखिए बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी और दानिश अली बैठे हुए हैं। इन लोगों की बात जो है, ये फोटोग्राफ अभी ताजा तरीन फोटो, इन लोगों के बीच बातचीत चल रही है। और जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, ये उसी दिशा में कहीं बढ़ता हुआ पूरी तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। जरा इस पर भी अपनी बात रखिए। देखिए, राहुल गांधी इस समय के सबसे संवेदनशील, सबसे बौद्धिक और सबसे ईमानदार नेता है, जो चिंता नहीं करते हैं वोट की पॉलिटिक्स की कि इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सपनों को बचाने के लिए राहुल गांधी लगातार
सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। और अगर वो आज दानिश अली के घर पहुंचे हैं तो सिर्फ ये दानिश अली के दर्द को नहीं बांट रहे हैं, बल्कि समूचे भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस तरह से उन पर फप्तियां कसी जाती हैं, उन पर हमले किए जाते हैं। और ये मैं समझता हूं कि भाषाई लिंचिंग है। जमीन पर जो लिंचिंग हो रही थी वो पार्लियामेंट में भाषाई लिंचिंग देखी गई है। और राहुल गांधी अगर खड़े हुए हैं तो ये आश्वस्ति लेकर के कि पूरा देश, पूरा विपक्ष और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं। इस देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा होगी और जो प्रत्येक नागरिक है वो किसी भी जाति और समुदाय का ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग और किसी भी भाषा का क्यों ना हो, उसकी रक्षा और उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। ये वो इस फोटो के जरिए और वहां पहुंचने से वो इस बात का संकेत दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही हमारे भविष्य की राजनीति का सुफल है और यही भविष्य की राजनीति का संकेत है कि हमले चाहे जितने हो, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर के इन हमलों का मुकाबला करेगा। और इस तरह की घृणा की राजनीति का, राहुल तो कहते हैं कि देश को जोड़ने की जरूरत है, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने की जरूरत है, तो राहुल गांधी उस मोहब्बत की कड़ी को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, और जो दानिश अली के हृदय में जो गांठ पड़ी है उस गांठ को ब्रेक करने के लिए वो पहुंचे हैं, इस आश्वस्ति के साथ कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है।